बिहार के सियासी गलियारे में तेजस्वी यादव इन दिनों सुर्खियों में है। लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर लालू परिवार पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इन सबके बीच तेजस्वी यादव बिना हिचक और झिझक के अपने सियासी कदम भी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वे बिहार से लेकर बाहर के राज्यों तक में बीजेपी की केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर रहे हैं और यही रूप तेजस्वी यादव का बिहार विधानसभा के बजट सत्र में भी देखने को मिला। उन्होंने 20 मार्च को पथ निर्माण विभाग का बजट पेश करते हुए बीजेपी को भी खूब सुनाया। उस समय उनके एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दूसरी ओर मंत्री विजय कुमार चौधरी बैठे हुए थे। वे दोनों तेजस्वी यादव के इस कटाक्ष पर मुस्कुरा रहे थे। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में तेजस्वी यादव की ये 5 बातें सुनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। तेजस्वी यादव ने साफ सुना दिया कि बीजेपी वालों से ना उनके पिता लालू यादव डरे और ना ही वो डरने वाले हैं। दरअसल 20 मार्च को बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हुए। तेजस्वी यादव विभागीय मंत्री के नाते बोलने को उठे तो बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव बीजेपी पर खूब हमलावर हो गए और जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ईडी के मुद्दे पर मुझ पर बीजेपी सवाल उठा रही है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर केंद्र सरकार विरोधियों को डरा रही है। दरअसल बीजेपी को 2024 में हार का डर है। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। ईडी ने मेरे परिवार के यहाँ छापेमारी की, मेरी पत्नी और मेरी बहनों के जेवर उतरवा लिए। 30 मिनट में छापेमारी खत्म हो गई, लेकिन 14-15 घंटे तक अधिकारी बैठे रहे। इसके बाद ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जब लालू यादव नहीं डरे तो मैं उनका बेटा भी नहीं डरने वाला हूँ। आपको यहाँ सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव सीबीआई और ईडी को लेकर क्या बोल रहे हैं। 6 साल से क्या कर रहे, क्या हुआ? एक हो गए तो फिर से उनका तोता पिंजरा से बाहर आ गया। कोई काम तो किए नहीं, कोई एविडेंस हो तो लाओ ना भाई। बोला गया कि मेरे यहाँ से कितना तो खजाना मिला। आप बोले उनको सीजर लिस्ट हुआ तो दिखा दो, ईडी वाले पंचनामा होता है दिखा दो, पता चल जाएगा। तो ये सब तो दिखाना नहीं, इन पे बात नहीं करना तकनीकी। इनको खाली है कि हम लोगों के काम को, जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन काम कर रही है जनता के प्रति, बिहार के प्रति, और ये जनता की मांग थी कि भाई महागठबंधन की सरकार बने, जरूरत थी, उसको देखते हुए बनी है। जनता के लिए काम करे तो केवल इमेज को चरित्र हनन करना। और मेन जो काम कर रहा है, हम लोग 20 लाख नौकरी की बात नहीं कर रहे बल्कि देना शुरू कर दिए। तो उसके बाद जो है ये लोग जो है लगे पड़े कि हम लोग जो काम ना करें, डाइवर्ट करें, दूसरे काम में लगे, उलझे रहे। इनको भी पता है कि कुछ नहीं है। फिर भी एक और शायरी हम कहना चाहेंगे। अब हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं, इतना कम उम्र में सारा अनुभव हो गया हर जगह का, चाहे नेता विरोधी दल का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, या और भी तरह के सीबीआई, ईडी केस, मुकदमा, किस तरह का झूठ प्रचार, हर तरह से हम लड़े, इनका मुकाबला किए। तो हम इनको कहना चाहते हैं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। इनके इधर भक्ति से हम लोग डरे वाला है क्या? पूर्णिया में तो हम लोग कह ही ना रहे थे। विजय माल्या कौन है इनको नहीं याद आएगा। मेहुल चौकसी कौन है इनको याद नहीं आएगा। नीरव मोदी कौन है, ललित मोदी कौन है, और फलना गुजराती भाई लोग कौन है, ये याद नहीं आएगा। अभी जो 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा दी, इनका तोता निकल ही नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेके कमेटी बैठा दी तो इनका तोता क्यों नहीं निकलता है महोदय? निकालना ना चाहिए, लेकिन वो घोटाला नहीं होगा। मेरी बहनों का जाकर के वहां ससुराल में जाकर के उनकी ननद का, उनके ससुराल के ससुराल वालों का गहना निकलवा लेना, फोटो खींच लेना। अब समझिए 25 जगह रेड पड़ा, 25 जगह रेड पड़ा
हर घर में घर खर्च के लिए अगर 1-2 लाख रुपए भी होता है तो 50 लाख तो ऐसे ही हो जाता। हर रूमर फैला। अब मेरी बीवी गर्भवती है, अब उसको इस टाइम में बीपी हाई होता है, शूटअप करता है, अब उसको एक जगह 15 घंटे बैठना कल ये अलग बात है। फिर बाद में हमने उसको हॉस्पिटल जबरन जो है हम लोगों ने भेजा और हेल्थ इश्यूज पे तो कार्रवाई जो है वो रोक करके वो देखा जाता है। लेकिन आप देखिए बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई। आडवाणी जी अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय। भले विचार में हम लोगों का अलग था लेकिन ये तो अलग ही बात है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हमारे पूरे परिवार पे। जब डीए केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तब भी लगे पड़े हैं। लेकिन इन लोगों का सातिरपना जो है चलने वाला नहीं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को जवाब देते हुए भी बीजेपी को अच्छे से सुना दिया। खास बात की श्रेयसी उनकी क्लासमेट है। दरअसल बीजेपी विधायक श्रेयसी ने कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं है, सड़कें जर्जर है, वहीं राज्य में खेल के लिए माहौल भी बेहतर नहीं है, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय को लेकर भी पहल नहीं हुई। इस पर तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि श्रेयसी बोली थी कि महागठबंधन की सरकार में काम नहीं हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि बिहार में सड़कें इतनी अच्छी हो गई है कि 5 घंटे में बिहार के किसी भी कोने से आप पटना पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के जो खिलाड़ी हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। उन्होंने ये भी कहा कि श्रेयसी युवा हैं और मेरे साथ पढ़ती थी। कोई युवा अगर आगे आता है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो गलत जगह फंस गए हैं। भाजपा उनके व्यक्तित्व के लायक पार्टी नहीं है। यहाँ पर आपको सुनाते हैं कि श्रेयसी सिंह को लेकर तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं। लेकिन उनको तय करना ही, जितने पद थे आप लोग सब लोग जान रहे हैं, बिहार के लोग हैं कि कितना दिन से चल रहा है लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पा। तो अब उनको तो पता नहीं। अभी स्पोर्ट्स को लेकर के पूछ रही थी, हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे कि वो महागठबंधन की सरकार आते ही स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। इससे बढ़िया स्पोर्ट्स पॉलिसी चाहे जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी राजगीर में, वो बन ही रहा है, मोनी भाग स्टेडियम भी बन रहा है। हर एक चीजें जो है अब चीजें जो है आ रही है पट्टी पर और चीजें जो है और सुधारा जा रहा है। लेकिन जो भी खेल कूद में हुआ तो बिहारी सरकार ने किया। एक चीज बता दे जो मोदी जी ने किया हो 8 साल में, 9 साल में केंद्र की सरकार में खेल कूद के लेकर के, तो उनको तो कुछ भी कहना है कहती नहीं। असल में वो गलत जगह बैठी हुई है बेचारी। हमको तो अच्छा लगता है जब कोई युवा बोलता है, कोई डिसीजन मेकिंग में आता है, पॉलिसी मेकिंग में आता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है और बड़ी अच्छे से अपनी बात को भी रख रही है। लेकिन ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ ज्ञान नहीं दिया जाता है, केवल झूठ फरेब की राजनीति होती है, नकारात्मक चीजें होती हैं, उस खामे में बैठी हुई है। फिर उनकी मर्जी। लेकिन धक्का तो सबको लगेगा ही। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ क्या क्या किया, अपने लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, किसको नहीं पता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को भी खूब सुनाया। तमिलनाडु मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने उन्हें घेरा, कहा कि वे तो सदन से भाग गए, उन्हें हिंट मिल गया था कि हम इस मुद्दे पर उनसे इस्तीफा मांगने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमला नहीं हुआ, फर्जी वीडियो वायरल हो रहा था। जबकि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा था कि वीडियो फर्जी होगा तो माफी मांगेंगे। अधिकारी तमिलनाडु से जांच करके आ गए हैं। उन्होंने भी कह दिया कि पूरा मामला फर्जी है। इसके बाद भी विजय सिन्हा माफी नहीं मांग रहे। उनका बस एक ही काम है, झूठ बोलना। तेजस्वी यादव को सुनिए कि वो विजय सिन्हा को लेकर क्या बोल रहे हैं। अब महोदय नेता प्रतिपक्ष तो चले गए, उनसे हम सवाल पूछना था, लगता किसी ने पहले ही उनको हिंट कर दिया। अब पूछना ही सदन में ना, सभी लोगों के सामने महोदय उन्होंने बोला कि अगर तमिलनाडु की घटना अगर गलत साबित होगी तो मैं माफी मांगूंगा। उनके कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए वहां टीम भी भेजा और बात स्पष्ट रूप से तमिलनाडु पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जो घटना हुई
ये एक फेक वीडियो था, एक प्रोपेगेंडा था 2 राज्यों को लड़ाने की। ये लोग तो भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन तमिलनाडु इसी भारत का है। लेकिन कितनी मन में घृणा है, जहर है, नफरत है इन लोगों को। बिना जांच पड़ताल किए हुए, बिना क्वेरी किए हुए, वेरीफाई किए हुए आकर के हंगामा करें। अभी यहीं के रिपोर्टर बेचारे लिख करके बाहर जा रहे थे तो हंगामा करने लगे थे, बाहर का लोग कैसे। ये अभी साबित हुआ है महोदय। मतलब बिना हाथ गोर पांव के जो मन में आता है ये लोग बोलते हैं। चाहे पहले शहीद वाला पिता की अपमान की बात कही गई, वो भी झूठा साबित हुआ। तमिलनाडु वाला महोदय जो बात था वो भी जो है झूठा साबित हुआ। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि वे सही समय पर बीजेपी से अलग हुए। बीजेपी वाले बहुत तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं। वे लोग सपना देखते रहे कि महागठबंधन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनना है और न हमें मुख्यमंत्री बनना है। हम जहां हैं वहां खुश हैं। दरअसल इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। ये लोग सिर्फ नीतीश कुमार और हमें दिन रात गाली देने का काम करते हैं। मैं तो कहूंगा कि ये लोग एनर्जी ड्रिंक पी ले और खूब गाली दें। सुनिए कि तेजस्वी यादव बीजेपी के गाली देने को लेकर क्या बोल रहे हैं। तो महोदय, इन लोगों को तो कोई काम है नहीं, सुनना तो है नहीं, काम से कोई मतलब तो रहता नहीं। दिन भर इन लोगों का काम है नीतीश जी को गाली देना, हमको गाली देना और रेड बुल पी करके गाली देना और एनर्जी ड्रिंक पीना। इनके गाली देने से तो कुछ होने वाला है नहीं महोदय। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं, बीजेपी के पास ना कोई चाल है, ना कोई चरित्र है और ना कोई चेहरा है, ना कोई नेतृत्व। अब बात करते हैं पहले नंबर की। तेजस्वी यादव ने कविता सुनाते हुए बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी को धो दिया। उन्होंने शेर पढ़ते हुए कहा कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने धारा प्रवाह कटाक्ष में सुशील मोदी का नाम लिए बिना कहा कि एक है अफवाह मियां, 2017 से ही बोल रहे हैं। उस समय मिट्टी घोटाला को लेकर अफवाह फैलाए थे। बाद में गठबंधन टूट गया था। बाद में वे उसी विभाग में मंत्री बने और मिट्टी घोटाले पर मिट्टी डाल दिए। वे अब एक बार फिर से उसी जुगत में लगे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। दरअसल ये लोग महागठबंधन बनने से परेशान हैं और तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम लोग पूरी तरीके से एकजुट हैं। सुनिए तेजस्वी यादव बिना नाम लिए सुशील मोदी को क्या सुना रहे हैं। केवल असत्य, झूठ, भ्रम लोगों में फैलाना, समाज को तोड़ना, नफरत की राजनीति करना, तो इनके लिए एक शायरी हम पढ़ देते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। तो बहुत ये बोल रहे हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, भाई जांच कोई नया है, सब रेप्लिका। 2017 में इनके एक नेता है अफवाह मियां, दिन भर पीसी करते, दिन भर गरियाना पीसी करते। पिछले बार 2017 में पीसी किए कि मिट्टी घोटाला हो गया, मिट्टी घोटाला हो गया। फिर वही मिट्टी घोटाला, बाद में गठबंधन टूट गया, भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाया गया, कंफ्यूजन पैदा किया। वही बार बोले नेता फिर संबंधित विभाग के मंत्री बने, मिट्टी घोटाले पर ही मिट्टी डाल दिए। जिन्हें उनकी पार्टी ने ही राजनीतिक रूप से दफन कर दिया, वो अपनी प्रासंगिकता खोजने के लिए उसी मिट्टी तले दबे हुए हाथ पांव निकाल अपने आकाओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बताइए, सब लोगों ने देखा था क्या बकवास बातें मध्य। हम तो पूछते भाई नया क्या बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो 2 बार सीबीआई जांच करके बंद कर दिया, ईडी जो है जांच करके बंद कर दिया। एक एक के बाद बोलते जाते, लेकिन अपने आशियाना के बारे में नहीं बताते।
आशियाना जो है उनका, उसके बारे में भी उनको जिक्र करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। अब जांच होगी तो हम तो जाएंगे। अब किस प्रकार से रेड पड़ा, नहीं पड़ा, क्यों हो रहा है, असली दर महोदय 24 का है। ये जान रहे ये कहीं टिकने वाले नहीं हैं। असली दर जो है महोदय 24 का है, और इतने घबराहट में क्या क्या नहीं कर रहे, हालांकि करते नहीं। 6 साल से क्या कर रहे, क्या हुआ, एक हो गए फिर से उनका तोता पिंजरा से बाहर आ गया। कोई काम तो किए नहीं, कोई एविडेंस हो तो लाओ ना भाई। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से भाजपा पर कटाक्ष किया। आप तमाम वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।